तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद यासीन और मैं आज एक बहुत ही शानदार बुक के समरी को कवर करूंगा जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। सो जो ऑथर नेपोलियन हिल है उन्होंने 100 से भी ज़्यादा अधिक लोगों की सक्सेसफुल लाइफ को ऑब्जर्व करके 13 प्रिंसिपल बताए हैं इस बुक में, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। सो जो पहला प्रिंसिपल है इस बुक का वो है डिज़ायर। अब गौर करने वाली बात है, डिजायर होता क्या है। डिजायर ना तो कोई विश है ना तो कोई होप कि काश मेरे पास वो चीज होती तो मैं ये करता, या फिर काश मेरे पास वो हो। डिजायर एक डेफिनेट पर्पस है। अगर एक लाइन में मैं डिजायर को समझाना चाहूँ तो एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है कि हमें वो कभी भी नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। सो जो हमें चाहिए वो एक विश या फिर एक होप हो सकती है, मगर जो हमें चाहिए ही चाहिए वो एक डिजायर है। और अब जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का वो है फेथ। और फेथ एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव इमोशन है। जैसे हमने अपने डिजायर या फिर गोल को सेट कर लिया और हमें अपने ऊपर ये फेथ या फिर ये बिलीफ ही नहीं है कि हम वो अचीव कर पाएंगे। सो इस डाउट के साथ हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यहाँ पे फेथ को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात है फेथ की कि इसको डेवलप किया जा सकता है। अब फेथ को डेवलप करने का तरीका है कि अपने लिखे हुए गोल को बार बार रिपीट करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इन्फ्लुएंस करें कि ये जो मैंने लिखा है मैं इसे अचीव करूंगा। और ऐसा बार बार रिपीट करने से वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली फीड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और हमारा उसके ऊपर फेथ डेवलप हो जाएगा। अब जो थर्ड चैप्टर है इस बुक का वो है ऑटो सजेशन। सो बेसिकली ऑटो सजेशन एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है कि अपने आप को सजेशन देना। कोई भी थॉट पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता बिना ऑटो सजेशन के। जैसे हम किसी भी बात को लेकर के सीरियस हो जाते हैं और बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, और वो ऑटो सजेशन की मदद से होता है। सो इस चैप्टर में इसी ऑटो सजेशन का ऑथर ने पॉजिटिव वे में यूज़ करने को बताया गया है कि हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोले और पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, ताकि हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही स्टोर हों। अब जो फोर्थ चैप्टर है इस बुक का वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेसिकली नॉलेज दो टाइप की होती है, पहला जनरल नॉलेज जो कि हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, और सेकंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो कि हम किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में ग्रो होने के लिए एक्वायर करते हैं। अब ये नॉलेज गेन कहाँ से करें, तो तीन जगह हैं। पहला ओन एक्सपीरियंसेस और एडुकेशन से, कि अपने ही एक्सपीरियंस पे अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको गेन करें। और सेकंड है पब्लिक लाइब्रेरीज जहाँ पे बहुत सारी नॉलेजफुल बुक्स होती हैं जिससे हम ये नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। और तीसरा है स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज। जो लोग अपने फील्ड में महारती होते हैं वो लोग कोर्सेज को बनाते हैं और उन्हें सेल करते हैं, जिसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती हैं और वहाँ से हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। जो पांचवा चैप्टर है इस बुक का वो है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन दो टाइप्स की होती हैं, पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन। अब सिंथेटिक इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन होती हैं जो पुराने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके न्यू फॉर्म में हम डेवलप कर देते हैं, उसे सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं। और जो सेकंड फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन वो है क्रिएटिव इमेजिनेशन। और ये न्यू आइडियाज़ और न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए ये क्रिएटिव इमेजिनेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जो छठवां चैप्टर है इस बुक का वो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ट्रैवल करने के लिए हम सभी लोग प्लान कर लेते हैं, मगर जब बात आती है लाइफ में प्लानिंग करने की तो हम में से बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और ये एक मेजर कारण होता है लाइफ में फेलियर का। सो अगर हमारा पहला प्लान फेल हो जाता है तो हमें नेक्स्ट प्लान बनाना चाहिए सेकंड, और अगर सेकंड प्लान फेल हो जाता है तो हमें थर्ड प्लान बनाना चाहिए। और यही इस बुक में ऑथर ने बताया है कि हमें प्लान्स को चेंज करते रहना चाहिए, ना कि गोल्स को। जो सेवन चैप्टर है इस बुक का वो है डिसीजन। डिसीजन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी भी काम को टाल देना कि ये मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, और यही टालना सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिसीजन का। और हम सभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इजीली किसी की भी ओपिनियन से। जैसे मैं अभी ये काम कर रहा हूँ तो कोई आके मुझे बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम, दूसरा काम करो, तो मैं दूसरा काम करने लग जाऊंगा। और हमारे डिसीजन हमारे खुद के अपने होने चाहिए, और हमें किसी की भी ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में इस बुक में डिसीजन चैप्टर में बताया गया है डीपली। एट्थ चैप्टर है इस बुक का वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब किसी भी काम को लगातार करते रहना फेल होने के बावजूद। और परसिस्टेंस के लिए अगर मैं एक लाइन बोलना चाहूँ तो असफलता को पहचानने से इनकार कर दो। जैसे फेलियर अगर आए तो फेलियर अगर हमें मिले तो हम उसे पहचानने से इनकार कर दें और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाएं। इसी और इसी को ही परसिस्टेंस कहते हैं, और जो लोग परसिस्टेंस रहते हैं उन्हीं को ही सक्सेस मिलती है। नाइन्थ चैप्टर है इस बुक का वो है द पावर ऑफ मास्टर माइंड। जैसे मैं किसी एक आइडिया पर वर्क करूं अकेले एज कम्पेयर कि मैं उसी सेम आइडिया पर एक पूरे टीम के साथ काम करूं। सो जब मैं पूरे टीम के साथ काम करूंगा वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एज कम्पेयर कि मैं सिंगल ही अपने एक आइडिया पर काम करूं। तो जो इस चैप्टर में ऑथर ने यही बताया है कि टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है जब हमारा पूरा
एक टीम का माइंड उस पर एक आइडिया पर लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो 10th चैप्टर है इस बुक का, वो है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। और ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और ऑथर ने इस बुक में बताया है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी इस फिजिकल नीड को क्रिएटिव एनर्जीज में चेंज किया है, जो कि हमें लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्ट में साफ दिखाई देता है। तो 11th चैप्टर है इस बुक का, वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड होता है जो हमको कंट्रोल करता है, जैसे हमारी हार्ट बीट, हमारी पलकों का झपकना। और किसी भी थॉट को अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करा देते हैं तो हमारा माइंड उस थॉट के ऊपर काम करना चालू कर देता है। और किसी भी थॉट को फीड कराने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी मैंने 3rd चैप्टर ऑटो सजेशन में बताया है। 12th चैप्टर है इस बुक का, वो है द ब्रेन। अब ब्रेन जो है वो रिसीविंग स्टेशन होता है किसी भी आइडियाज़ का, क्रिएटिव आइडिया का, और सेंडिंग स्टेशन होता है थॉट्स का। जो भी हमें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो हमें ब्रेन के थ्रू ही आते हैं, और जो भी हम थॉट रिलीज करते हैं वो हम ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। सो इसीलिए हमें ब्रेन को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमें अपने ब्रेन को एनालाइज करते रहना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव थॉट को ही हमें सोचना चाहिए। तो जो लास्ट चैप्टर और दो 13 चैप्टर है इस बुक का, वो है द सिक्स्थ सेंस। तो ऑथर ने इस बुक में बताया है हमें कि अगर हम किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं या फिर किसी चीज़ के लिए हमारा बर्निंग डिज़ायर है तो ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या फिर पूरा यूनिवर्स हमारी मदद करने लगता है। और वो मदद हमारे माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू आती है, जिस आइडियाज़ पे हम काम करते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो इसी के साथ ये समरी समाप्त होती है, और बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड।